रोल। इस वक्त हम लोग ज्योति नगर में उस हिस्से में खड़े हुए हैं जो मुस्लिम पक्ष का एरिया कहला रहा है, और इस वक्त आपको दिखाना चाहूँगा ये दीवार खड़ी हो गई है जिसको लेकर विवाद की स्थिति पैदा है। लगातार जो मुस्लिम पक्ष है वो अधिकारियों के पास जा रहा है। उनका कहना है कि 30 साल से रास्ता खुला हुआ था, अचानक ही रात को 1:30 बजे यहाँ पर दीवार खड़ी कर दी गई जिससे उनके आने जाने का रास्ता रुक गया है। बच्चों के स्कूल जाने में परेशानी हो रही है। उनका कहना है कि अगर दूसरे पक्ष को कानूनी रूप से कोई परेशानी थी तो वह पुलिस में जाते और कंप्लेंट करते। वो कहते उनका साफ तौर जो मुस्लिम पक्ष उनका कहना है कि कहीं भी धर्म को लेकर कोई बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से रास्ता बंद कर दिया गया है उसको लेकर बड़ी परेशानी का सबब जो है उनको महसूस करना पड़ रहा है। बैंक कॉलोनी शिवराज नगर में दीवार खड़ी कर देने के बाद जहां हिंदू पक्ष जो यहाँ पे रहता है, जो यहाँ के लोकल लोग हैं, उनका कहना है कि सड़क रास्ता नहीं था, पहले यहाँ पे भी रास्ता बंद था, लेकिन रास्ता खुल जाने अचानक दीवार जब खड़ी कर दी गई है तो उसके बाद मुस्लिम पक्ष अधिकारियों के पास जा रहा है। उनका कहना है कि हिंदू और मुस्लिमों को बांट दिया गया है। इस कॉलोनी के काफी सारे बाशिंदे जो हैं, जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं कि हकीकत क्या है। मुस्लिम पक्ष कल अधिकारियों के पास पहुंचा, उनका कहना है कि ये दीवार खड़ी कर दी गई है, हिंदू मुस्लिम को बीच में बांट दिया गया है। ऐसा है, मैं सन 90 से यहाँ रह रहा हूँ। 90 में आया था, स्टेट बैंक से रिटायर हूँ, तो मैंने तो ये देखा था उस समय ये रास्ता बंद था। छोटी सी जगह, इतनी जगह थी कि आदमी पैदल निकल जाता था, टूट गया था वो। मतलब 90 से पहले हो सकता था पूरा बंद हो, लेकिन उस समय थोड़ा सा रास्ता था जहाँ से केवल पैदल आदमी निकल जाता था। अब धीरे धीरे इन्होंने क्या किया कि वो रास्ते को चौड़ा करते गए। चौड़ा करने के बाद कोई तो मोटरसाइकिल मार जाए, कोई ट्रैक्टर मार जाए, तो वो चौड़ा हो गया। इतना चौड़ा हो गया था कि करीब 4-5 फुट चौड़ा हो गया था। लेकिन एडीए की जब मैंने प्लॉट लिया था तो एडीए के नक्शे में ये पूरा रास्ता यहाँ से बंद था। उसका लेआउट मैंने दिया था एडीए से, तो मैंने की कोई दिक्कत नहीं है। उस समय ज्योति नगर में ज़्यादा मकान, यानी आपका कहना ये है कि जो लेआउट था उसमें रास्ता बंद था और दोबारा से उसी को एक तरह से आप लोगों ने मरम्मत करा दिया है। उनका जो आरोप है वो गलत है। वो गलत है। क्या कहना चाहते हैं आप इस बारे में? हम ये कहना चाहते हैं, हमारी कॉलोनी एडीए अब्दुल कॉलोनी है जिसका 1985 का पादगढ़ का पास लेआउट है, जिसके अनुसार यहाँ कोई रास्ता नहीं है और वहाँ पर दीवार ऑलरेडी थी जो कि समय के रहते टूट गई थी, जिसे पूर्व सरकारों में कुछ असामाजिक तत्वों ने और ज़्यादा डैमेज कर दिया था, जिसको हमने अब अपनी सुरक्षा की दृष्टि से शासन प्रशासन की संज्ञान में ला करके और अनुमति से मतलब उसको हमने रिपेयर करा दिया है। एक ये बात तो उठाई गई है कि धर्म के आधार पर बांट दिया गया, एक साइड मुसलमान रह रहे हैं, एक साइड हिंदू रह रहे हैं। ये सर कुछ राजनीतिक लोग हैं जो कि अपनी रोटी सेकना चाहते हैं। अदरवाइज हमारी कॉलोनी में भी मुसलमान और हिंदू दोनों ही परिवार रहते हैं। आप चाहें तो ये ठीक है ना, और सब लोग प्रेम भाव से रहते हैं। हिंदू मुसलमान जैसा कुछ भी माहौल नहीं है। ये तो कुछ राजनीतिक लोगों के द्वारा जबरदस्ती क्रिएट किया जाना है। इसके खिलाफ भी हम जाएंगे और उन पर मानी हानि का दावा करेंगे। जगदीश जी, जिस तरीके से अब दीवार खड़ी की गई है मरम्मत के नाम पे, जो भी खड़ा किया गया, क्या लगता है कहीं ना कहीं सुरक्षा दृष्टि से है, किस वजह से इस चीज को अपनाया गया? यहाँ वास्तविकता सुरक्षा दृष्टि से, क्योंकि यहाँ पे आए दिन कोई ना कोई आदमी वहाँ से पीछे मांस के लोथड़े या जैसे हड्डियाँ वड्डियाँ मकानों के सामने फेंक दिया करता था और बच्चों को एक्शन वैक्शन मार के भग जाते थे। फिर सुरक्षा दृष्टि से क्या होता था, कोई भी वारदात करके उधर भग जाता था, फिर उसको ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल होता था, या उधर भग जाए या उधर चला जाता। और रहा इस कॉलोनी के अंदर ये सब चीज़ गलत चीज़ है कि सौदार्य बिगाड़ने वाली बात है। इसमें कॉलोनी में हिंदू मुस्लिम सभी परिवार रहते हैं। मेरे उल्टे हाथ में जो परिवार है ये अब्बासी रहते हैं, ये मोमडनी है। तो ये सिर्फ ये है कि राजनीतिक रूप दिया जा रहा है, और क्योंकि कॉलोनी में महिलाओं की सुरक्षा को और बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए पूरी कॉलोनी में ऑलरेडी पहले से भी 5-6 गेट लगे हुए हैं। तो अब ये कि उन लोगों को वारदात करने का मौका नहीं मिलेगा, रात को चोरी का माल ले जाने का मौका नहीं मिलेगा, मांस फेंकने की जगह नहीं मिलेगी, तो इसलिए उनको ऑब्जेक्शन है। वरना उसके बाद जिस दिन से गेट लगाए हुए लिए यहाँ के लोग बड़े शांति में, बच्चे भी खुश हैं और महिलाएं भी खुश हैं। क्या लगता है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा कदम उठाया गया? सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ही किया गया है, क्योंकि यहाँ पर अब आए दिन विभिन्न तरह की वारदातें हो रही थी, लोगों की गाड़ियाँ चोरी हो रही थी, शीशे तोड़े जा रहे थे। और ऐसा कुछ नहीं है कि मुस्लिम और हिंदू की बात में कोई डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ भी 3-4 मुस्लिम परिवार अब भी रह रहे हैं और आज वो इतने खुश हैं, वो हमसे आज भी कहने आए थे कि भाई ये सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा किया गया, क्योंकि यहाँ जो आवागमन था वो गलत तत्व आ रहे थे। आए दिन चोरी हो रही थी, घरों से नल चोरी होना, बाइक उठा लेना, कई वारदात हो गई हैं और बच्चे जो खेलते हैं उनको भी एक्सीडेंट हुए हैं। तो उस दृष्टि से ये कार्य जो अपनी दीवार जो हमारी टूटी हुई थी उसको रिपेयर करा है। इस वक्त एक मुस्लिम समाज के व्यक्ति जो यहाँ रहते हैं वो मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। कहा जा रहा है कि ये हिंदू मुसलमानों को बांट दिया गया दीवार बना के।
मेरा नाम शोएब है और मैं नहीं समझता कि इस एंगल से हमें देखना चाहिए कि हिंदू मुसलमान का कोई यहाँ पे कोई ऐसा एंगल डाला जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से किया गया है, सेफ्टी और सिक्योरिटी, क्योंकि काफ़ी बच्चे खेलते हैं यहाँ पे और मैं भी देखता हूँ, हमें भी यहाँ हुआ करीब 6-7 साल हो गए। काफ़ी सुबह से ही 4 बजे से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाती थी, तो बच्चों को बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इनफैक्ट हम भी नहीं खड़े हो पाते थे यहाँ पे रोड पे। तो सिर्फ उसको देखते हुए और थोड़ा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए ये सब किया कदम उठाया गया। इसमें कुछ महिलाएं भी इस कॉलोनी की हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं कितना सुरक्षा का अब वातावरण है जब से रास्ता बंद बच्चे हुआ है। रात को बहुत आराम से हम लोग टहल रहे हैं, गर्दन पे हाथ लगा के हमारी जंजीर खींची जा रही थी। मैं कैंसर पेशेंट हूँ, गाड़ियाँ में वो कौन सा वो लगा देते हैं प्रेशर होना, वो से ना हार्ट बीट मेरी इतनी बढ़ती है कि बाहर खड़ा होना भी मुश्किल हो जाता है। इस एरिया में अगर ये दीवार बंद की गई है तो बंद नहीं की गई है, पहले से ही बंद थी, थोड़ी रिपेयर कराई गई है। 95 में मैं यहाँ शादी होकर आई थी, तब ये दीवार में थोड़ा सा रास्ता खुला हुआ था, इसमें से पैदल लोग निकलते थे, लेकिन कभी बाइक मारी कभी कोई गाड़ी मारी तो ये चौड़ा होता गया। अब माननीय लोगों ने इसको रिपेयर करा के इतना बड़ा कर दिया है, तो राजनीतिक रूप देने का कोई मतलब नहीं बनता। क्या लगता है इससे सुरक्षा जो परेशानी तो क्रिएट बहुत थी? बढ़िया सर, ये तो 100 में से मैं 200% बोलूंगी, सुरक्षा बहुत बढ़िया है। 110% सुरक्षा मेरी मिली हम लोगों बेटी को। को कभी यहाँ हाथ मारा किसी ने तो वो जाना बंद कर दिया उसने बाहर, मैं नहीं जाऊंगी बाहर। मैंने कहा कैसे नहीं जाओगे? तब हम लोगों ने अपने बड़े लोगों से बोला भाई कुछ तो करिए, क्योंकि बच्चे सेफ नहीं है, ना खेल पाते हैं ना निकल पाते हैं, तो फिर हमारे यहाँ रहने का फायदा क्या है? यहाँ मैं पे नहीं बच्चे भी हैं, इनसे पूछते हैं खेलने में कितनी परेशानी होती थी पहले जब आप तो लोग मजे आ खेलते थे? गए अब हैं। पहले बहुत स्कूटी निकलती थी और बाइक निकलती थी, हम खेल नहीं पाते थे बाहर, और अब जब से गेट लग गया है तब से हम अच्छे से खेलते हैं। तो मम्मा भी नहीं रोकती बाहर अब खेलने पहले से आराम मिल रहा है? हाँ, क्या लगता है अगर बात की जाए, आप लोग महिलाएं हैं, खासकर आप लोग घर पे रहते हैं, पुरुष वर्किंग पे चले जाते हैं, जिस तरीके से बता रहे हैं गाड़ियों का आवागमन ज्यादा रहता था, तो कितनी असुरक्षा की भावना रहती थी? बहुत असुरक्षा थी, हम लोग बहुत परेशान थे इन गाड़ियों से। रात को निकलने 7 बजे ही किसी लड़की को मार रहे, कोई कुछ कर रहा है, बहुत परेशानी होती है। तो आप लोगों ने कभी इस बारे में शिकायतें की पुलिस वगैरह में किसी में? जाती थी यहाँ से, पीछे से आते थे और गाड़ियों को ले जाते थे और बहुत दिक्कत होती थी। तो आप लोगों ने इस बारे में कभी शिकायतें की पुलिस वगैरह में? पुलिस में बहुत पहले की थी, बहुत पहले की थी। ये थे इस कॉलोनी के बाशिंदे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि सुरक्षा को लेकर और जिस तरीके से लगातार यहाँ से गाड़ियां गुजरती थी, बच्चे खेल नहीं पाते थे, महिलाओं के साथ भी अभद्रता भी हो जाती थी, और खासकर बुलेट और अन्य प्रेशर हॉर्न की वाली गाड़ियां लेकर यहाँ से लोग गुजरते थे, काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। इसको लेकर जो टूटी दीवार थी उसको एक तरह से मरम्मत करा के बंद कराया गया है। जहां पर दीवार खड़ी करने को लेकर एक विवाद की स्थिति है, हालांकि अब पुलिस की भी तैनाती की गई है। इस वक्त जो मुस्लिम पक्ष, जो अल्पसंख्यक पक्ष है, वो हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं। बताया जा रहा है कि लगभग 30 साल से रास्ता खुला हुआ था, अचानक ये रास्ता बंद कर दिया गया, क्या कारण माना जा रहा है? कारण कुछ नहीं है सर, ये पहले आगे गेट लगा के अपने घर के आगे रास्ता रोका गया, पैदल का रास्ता दिया गया था, फिर काफ़ी प्लानिंग के तौर पे ये दीवार बनाई गई है। रात को 1:30 बजे खड़ी की गई चोरी छुपे, उसका वीडियो भी मौजूद है, मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। और रात को 1:30 बजे चोरी छुपे दीवार खड़ी करने का मतलब क्या है? रास्ता बंद किया गया है। यहाँ बच्चों का एक स्कूल है, करीब 2-3 हज़ार बच्चे पढ़ते हैं उसमें, उनको पूरा 3 किलोमीटर का सर्कल घूम के जाना पड़ रहा है। स्कूल वालों को बहुत परेशानी हो रही है, पैदल निकलने वालों को बहुत दिक्कत है, महिलाओं को दिक्कत है, आगे राशन की दुकान है उसमें भी बहुत दिक्कत हो रही है सप्लाई लेने में लोगों को। बाकी आवागमन का मेन रास्ता था, करीब 30 साल से रास्ता है ये, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा दिक्कत की स्थिति है, असुविधा हो रही है, भय का माहौल है। कैमरा लगाया गया है इधर की तरफ मॉनिटरिंग करने के लिए। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से रास्ता बंद कर दिया गया, हम लोगों ने बात की जब प्राइम न्यूज़ में, तो उनका कहना है कि सुरक्षा की भावना नहीं थी, ऑलरेडी एडीए के नक्शे में रास्ता बंद था, उस रास्ते को हम लोगों ने रिपेयर करा के ठीक किया है बस। नहीं, देखिए, जहाँ तक अभिलेखों का अवलोकन किया गया है उसमें एडीए के नक्शे में कहीं भी, मुझे तो कोई अपना पर्सनली व्यू बताता हूँ मैंने जो अवलोकन करा उसमें मुझे तो कहीं दिखा नहीं कि इसमें एडीए में गेट पास हो या गेट का कोई जिक्र हो। ये महज परेशान करने की गरज से, और मैं नहीं समझता कि और कोई इनका उद्देश्य हो सकता है। इनको क्या लगता है धर्म के नाम पर दीवार खड़ी करके धर्म को, 2 धर्मों को बांटने की कोशिश की जा रही है? नहीं, अब ये तो कहना बिल्कुल क्लियर नहीं है क्या रीज़न है इसके पीछे, मगर इन बातों से साफ यही होता है। क्योंकि देखने में आ रहा है कि इधर के पक्ष में जो मुस्लिम आबादी है वो ज़्यादा है, उधर देखा जाए तो मुस्लिम आबादी 2-4 घर हैं, हिंदू आबादी ज़्यादा है। जी जी बिल्कुल, लेकिन ये गेट लग जाने से और दीवार खड़ी हो जाने से ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम पक्ष को परेशानी है। यहाँ पे काफ़ी हिंदू फैमिलीज हैं जो काफ़ी अफेक्टेड हो रही हैं। ऑब्स्ट्रक्शन खड़ा कर देने से लोगों को 3 किलोमीटर दूर से घूम के आना पड़ रहा है, और अंदर स्कूल भी है जिसमें बच्चे और बूढ़े सब लोग जाते हैं, अंदर मस्जिद भी है, मंदिर का भी रास्ता है यहाँ से,
तो बहुत ज़्यादा दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। बेटा कितनी परेशानी महसूस हो रही है, स्कूल जाते थे अब? हमें बहुत परेशानी महसूस हो रही है, हमें पूरा घूम के आना पड़ रहा है यहाँ से। तो पहले कहाँ से बिल्कुल सीधे निकल जाते थे यहाँ हाँ, से? यहाँ से बिल्कुल सीधे निकल जाते थे, तो अब ये दीवार खड़ी कर दी, गेट लगा दिया, तो इसकी वजह से हमें बहुत दिक्कत हो रही है और मेरे फ्रेंड्स को भी बहुत दिक्कत हो रही है। उन दूसरे पक्ष का आरोप है कि यहाँ पे बड़ी तेजी से गाड़ियाँ निकालते थे आप लोग, उस वजह से उन लोगों ने स्टेप को लिया है। हम अपने बचपन से देखते आ रहे हैं, यहाँ पर ऐसा कभी था नहीं। कैसा हम नॉर्मली निकलते थे यहाँ से, जैसे शहीद नगर से हम शहीद नगर जा रहे हैं, नीति बाग से जा रहे हैं, तो ये हमारा एक नॉर्मल रास्ता था और आम रास्ता था। आदमी पैदल जाने वाला पैदल जाता था, बच्चे जाते थे, स्कूल है वहाँ पर, और स्कूल से बच्चे आ रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं। अब उनको क्या पूरा लॉन्ग घूम के आना पड़ रहा है और काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जैसे हम रात में अभी कभी आ रहे हैं, 1 बजे आ रहे हैं, 2 बजे आ रहे हैं, ऐसे हम शॉर्टकट तो हम पैदल चले जाते थे नीति बाग अगर हमें जाना होगा। और सेम ऐसी चीज़ अगर वहाँ से पब्लिक निकल रही है, तो लोकल रास्ता था, मेन रास्ता था ये जाने आने का। इस वक्त कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कितनी बड़ी परेशानी महसूस हो रही है अब रास्ता बंद होने के बाद? सर परेशानी तो बहुत है, और हमें ही नहीं है, आसपास के सारे लोगों को है, लेकिन कोई बोल नहीं पाता है। फिर इस वजह से कि कोई हिंदू मुस्लिम वाला विवाद नहीं पैदा होया कुछ, बस यही मसला है। अभी भी आवाज़ उठाई जा रही है कि चूंकि मुस्लिम पक्ष यहाँ पे ज्यादा रहता है, वहाँ पे कम है, नहीं और सर, दीवार खड़ी कर दी ऐसा गई कुछ बीच नहीं में। है। इधर मुस्लिम पक्ष रहता है, उधर हिंदू रहता है, बीच में सब मिक्स आबादी है। ऐसा कुछ नहीं है कि पर्टिकुलर सब एक ही समुदाय के लोग रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सब मिक्स आबादी है सर। दीवार खड़ी कर दी गई, उससे परेशानी ज्यादा हो रही है, और वो भी रात के अंधेरे में 1:30 से 2 बजे के बीच में। उनका कहना प्रशासन से अनुमति लेके दीवार खड़ी की सर गई है। प्रशासन से अनुमति ली है, तो फिर रात के अंधेरे में काम क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? और आसपास के आपके लोग हैं इतने, उनसे पूछ के लगानी चाहिए थी। उधर और भी लोग रहते हैं, उन्होंने विरोध करा, उनकी नहीं सुनी गई। रात में प्रशासन के यहाँ पे सब प्रशासन खड़ा हुआ था, उसके बावजूद ही पूरी दीवार खड़ी करा दी गई मुझे। तो कोई सहमति आपस में नहीं की गई सर, किसी कोई चीज को सहमति लेकर? नहीं है, अंदर भी घर हैं, आप उनसे भी जाके बात कर सकते हैं। जिसके घर के आगे किसी से सहमति नहीं ली गई है, करा दिया गया। नहीं, वहाँ पे प्राइम न्यूज ने जब बात की तो वहाँ के लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं असुरक्षा का भाव था, यहाँ से लोग निकलते थे, कई बार उनकी बच्चों से छेड़खानी हुई है, कई बार गाड़ियों ऐसा में शीशे कुछ नहीं टूटे हुआ हैं। सर, आज तक नहीं उन हुआ। लोगों ने लगातार अपनी बातों में बताई हैं, फोटोज दिखाए हैं। कभी कुछ नहीं हुआ सर ऐसा। जब ये दीवार खड़ी होने की कोशिश करी गई है, जब भी विवाद हुआ है, वो भी सिर्फ दीवार की वजह से। बाकी सालों से खुला हुआ रास्ता, आज तक कुछ ऐसा सुनने में नहीं आया। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से आप लोग पुराने रहने वाले हैं, यहाँ पे रास्ता बंद कर दिया गया है? तो यहाँ बहुत परेशानी हो रही है स्कूल के बच्चों को और महिलाओं को, जो राशन लेने जाती है, सर पर अपना बोझा लेके आती है, और उनको आने जाने में बहुत कठिनाई हो रही है, असुविधा हो रही है हम लोगों को। कब से रास्ता खुला हुआ था ये? 35 साल से लगातार हम लोग, तो अचानक ही रास्ता बंद कर दिया गया है? एकाएक रात में 2 बजे पुलिस के संरक्षण में इस रास्ते को अवांछित तत्वों द्वारा बंद करा दिया। क्या लगता है जिस तरीके से रास्ता बंद कराया गया है, साथ दूसरे पक्ष का कहना है कि हमें प्रशासन से अनुमति लेकर रास्ता बंद कराया है? प्रशासन से कौन सी अनुमति लिए, हम तो इस बात को नहीं जानते। हम तो कागज के व्याप पे बात करते हैं हम, क्योंकि रजिस्ट्री जो है प्रॉपर्टी हम लोगों के नाम है, और जिस टाइम पे रजिस्ट्री हुई थी, समिति की रजिस्ट्री जो हुई थी, वो इस बात पे हुई थी कि ये जो जमीन खरीदी जाती है, ये हमेशा हमेशा रास्ता रहेगा, और इसमें क्लियरली लिखा हुआ भी है। हाँ, इसमें मेंशन है कि इस बात का क्या नाम है कि भविष्य में कभी भी कोई इसके अंदर कंस्ट्रक्शन का काम नहीं होगा, ये रास्ता कभी बंद नहीं होगा। उसके बावजूद भी क्या नाम है, रास्ता रातों रात दीवार उठा दी गई है, और ये परेशानी का सामना ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही समाज को क्या नाम है परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, सभी लोग इसके अंदर शामिल हैं। स्कूल भी है, मंदिर भी है, और भी बहुत सारे दीगर काम है, मस्जिद, सारी चीज़ ही है। तो ये परेशानी क्रिएट हो रही है, और रोज की हो गई है परेशानी ये। क्या आप लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत की इस बारे में? मिल रहे हैं, क्या सबसे मिल रहे हैं, उनका सबसे यही कहना, उनका आश्वासन दे रहा है हमें, जिसके बाद भी जा रहे हैं कि हाँ देखते हैं। अब आश्वासन ही हम ले रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पुलिस फोर्स भी आ गया था, सब चीजें थी, तो उनको आपने पेपर्स अपने दिखाए थे उस समय? बिल्कुल दिखाए थे हमने उनको। दूसरे दिन जाके हम पेपर दिखाए तो वो रजिस्ट्री को मानने को, लेने को तैयार नहीं है कि डुप्लीकेट हो सकती है। ये तो भैया ताजमहल की भी उनके जो अल्फाज थे, ताजमहल की भी रजिस्ट्री डुप्लीकेट हो सकती है, तो तुम क्या दिखा देंगे? जबकि उन्होंने हमसे ये बोला था, क्या नाम है, पुलिस वालों ने, कि पेपर ला के दिखा दो हमें, हम दीवार गिरा देंगे। पेपर देखने के बाद भी उन्होंने जो है यही कहा। ये तो ज्योति नगर के बाशिंदे, जिनका इस समय दीवार खड़ी होने के बाद रास्ता बंद हो गया है। 3 किलोमीटर दूर बच्चों को पैदल चल के जाना पड़ रहा है, जहां वो चंद मिनटों की दूरी थी, वो कई माना जाता 15 से 20 मिनट बदल चुकी है। महिलाओं का आना जाना परेशानी का सबब बन गया है। हालांकि दूसरे पक्ष का साफ तौर पे आरोप है कि यहाँ के जाने वाले, यहाँ से जो लोग गुजरते थे, वो कहीं ना कहीं उनके लिए न्यूसेंस क्रिएट करते थे, असुरक्षा की भावना पैदा होती थी। इस बात को लेकर उन्होंने दीवार खड़ी की है। अब जो गेंद है वो प्रशासन के पाले में। अब देखना होगा कि प्रशासन इस बारे में क्या निर्णय लेता वो नजर आता है। जिस तरीके से इनका साफ तौर पे कहना है कि इनकी रजिस्ट्रियों में, इनके कागजों में साफ तौर पे मेंशन है कि रास्ता बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद दूसरे पक्ष का कहना है कि यहाँ पर उन्होंने अनुमति लेके दीवार का निर्माण कराया है। लेकिन
30 साल बाद दीवार बनाया जाना और साथ ही साथ रात को 1:30 बजे काम किया जाना अपने आप में संदेह पैदा करता है। आगरा से मानंद मल्होत्रा, प्राइम न्यूज़।